है दरिद्रता के नाश के लिए मेहनत करना सीखिए। गरीबी उनके पास है जो मेहनती नहीं है। बहुत प्यारा श्लोक है कि उद्योगम नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगम नास्ति दारिद्र्यम। जप तो नास्ति पातकम। बहुत ध्यान से सुनिए, उद्योग यानी मेहनत करने वालों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। कल रात्रि को एक पौन घंटे के प्रोग्राम में एक बात का मैं निवेदन कर रहा था और अभी भी वो मुझे बात याद आ रही है। अपने 24 घंटों को 4 भागों में बांट दीजिए। 6 घंटा परिवार के लिए, सुबह शाम ये समय दीजिए, और 6 घंटा धन कमाने के लिए। जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको इस प्रकार से वितरण कीजिए। धर्म 6 काम पूजा पाठ के लिए, स्वाध्याय के लिए, चिंतन के लिए, मठ मंदिर जाने के लिए 6 घंटा बहुत है। दूसरों की पीड़ा को समझने के लिए, कुछ परहित में करने के लिए 6 घंटा है। धर्म है ना 6 घंटा। 6 घंटा अर्थ कमाने के लिए, जिससे परिवार चलेगा। धर्मार्थ। तीसरा है काम, 6 घंटा परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए 6 घंटा। पेड़ में पानी नहीं डालोगे, पेड़ सूख जाएगा। आप परिवार को भी समय ना दोगे तो परिवार भी मुरझा जाएगा। चौथी बात है मोक्ष। मोक्ष नाम आनंद का है, मुक्ति। ये आपकी चौथी क्रिया है जिसमें आप शयन के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। तो 6 घंटा कम से कम नींद भी पूरी कीजिए। सोते समय कोई टेंशन नहीं होता। क्या हमारे आचार्यों ने, महात्माओं ने सुंदर रूपरेखा बनाई है। 24 घंटे को इस प्रकार से 4 भागों में बांट दोगे, एक शकुन की जिंदगी आप जियोगे, आनंद आ जाएगा। तो मैं ये श्लोक बोलकर के आपको निवेदन कर रहा हूं कि उद्योगम नास्ति दारिद्र्यम। उद्योग करने से, मेहनत करने से जीवन में कभी दरिद्रता रह ही नहीं सकती। और जीवन का सबसे बड़ा दुख है गरीबी को झेलना। और आज के समय में तो गरीबी का नाश करने के लिए कोई बहुत ज्यादा हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते। ऐसा समय आ गया। दरिद्रता का नाश करने के लिए उद्योग कीजिए, मेहनत कीजिए, कुआं खोदकर पानी पीने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है जपतो नास्ति पातकम। जप करने से पाप नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। कल 3 प्रकार के जप आपके बीच में निवेदित किए जा रहे थे। एक था वाचक, दूसरा था उपांशु, और तीसरा था मानस। उपांशु जप की भी बहुत बड़ी महिमा है। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। ऐसे हृदय में भगवान शांति और समर्पण के सहित रहते हैं जो लोग नित्य जप करते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप इतने भी पंडाल परिसर में आप जन बैठे हैं, आप में कोई ऐसे तो नहीं है जो भगवान का नाम न लेते हो? ईश्वर का नाम लिए बिना ही जीमते हैं, खाते हैं? यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं। एक सनातनी को चाहिए कि भगवत नाम उच्चारण के बिना अन्न का कण उसके पेट में न पहुंचे। मैं पुनः इस बात को निवेदन कर रहा हूं, जप करने से पापों का नाश होता है। जपतो नास्ति पातकम। नित्य जप कीजिए, एक भी दिन न छूटे।